पहिले पहिले उधर देख। हम कईनी छठ मैया बरत एकदम समझिए कि अब लोगों की पसंद बन गई। हाँ। हिट कर सकते हैं उसको कि हिट हो गया। तो हम जो गीत जब लिखते हैं छठ का, तो मेरे ध्यान में पहली बात ये रहती है कि विश्व में जितनी भी व्रती छठ कर रही हैं उन सबको ये जरूर लगे कि ये मेरे जैसी भावना का कुछ भाव है इसमें। और सच में ऐसा ही होता है, जब भी सुनते हैं तो लोग अपने आप से रिलेट कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं तुरंत। हाँ, अब पिछले साल मैंने दिया था इसी सागर सरगम को, तो 2 साल से तो बीमार चल रही हैं काफी, शारदा जी गा नहीं रही हैं। उसमें भी आप देखिए पहला ही गीत उसका था कि मांगी लाई है वरदानवा छठ मैया आचरा पसार, चार पहर घाट से बिले बरतिन करे ली गुहार। नमस्ते, मैं सोनम सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया है पटना दर्शन न्यूज। जैसा कि छठ का माहौल है और बिहारी और छठ दोनों का कनेक्शन दिल, आत्मा, तन, बदन सब चीजों से होता है। छठ के गाने लोगों को कैसे भी, कितने भी बॉलीवुड स्टार आ जाए, कितनी भी बड़ी सॉन्ग आ जाए, जो भी चीजें आ जाए दुनिया में, ब्लॉकबस्टर क्यों ना, लेकिन जब बात छठ के गाने की आती है ना, लोगों का दिल पिघल जाता है। वो घाट और वो पर्व, वो लोगों का आस्था, वो सब लोगों के दिल में हर्षोल्लास के साथ जीवित रहते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हृदय नारायण झा। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े हृदय नारायण झा, और इनके उपलक्ष्य में आपको कुछ 2-3 बात इनके बारे में बता देना चाहती हूँ। शारदा सिन्हा का नाम सबने सुना होगा, शारदा सिन्हा के गाने भी सबने सुने होंगे, बट उस गाने के पीछे लिरिसिस्ट कौन है, कौन वो गाना लिखता है, कहाँ से वो क्रिएटिविटी आती है, ये वही राइटर है जो उन सारे गानों को लिखे हैं। शारदा सिन्हा के जितने भी फेमस सॉन्ग कह सकते हैं, अभी भी हाल फिलहाल में उनके बहुत सारे सॉन्ग आए हैं जो लिखे हैं। महत्व रखता है कि आप गाने को क्या महसूस करके, कितने हृदय से आप उसे लिख रहे हैं। तो हमारे साथ जो हृदय नारायण झा, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है जी। तो आप सब शुरुआत ही हम गाना से ही करते हैं, एक गाना से ही शुरू कर दीजिए जो सबसे ज्यादा हिट रहा हो अभी तक का। अभी तक का तो सबसे ज्यादा हिट रहा वही 2016 में जो आया था। हाँ, वही से शुरू कर दिया। पहिले पहिले उधर देख। हम कईनी छठ मैया बरत करी क्षमा छठी मैया भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। तो जी, आपने ये गाना बखूबी सुना होगा, हर घाट, हर घर, हर गली, हर मोहल्ले में ये गाना बजता है। तो इस गाने को भी इन्होंने ही लिखा है। तो शुरुआत करते हैं करियर की। जब शारदा सिन्हा से आप कब से जुड़े हैं, मीन्स उनके गाने आप लिखना, या फिर अपने ही लाइफ में गाने लिखना कब से शुरू किए? अपने लाइफ में हम गाना लिखना शुरू किए, मैं 90 में रेडियो पास किया और 93 में एक देशभक्ति गीत संध्या हुई रेडियो में। तो सबसे पहला गीत मैंने आकाशवाणी पटना के लिए लिखा है, संजोगी कहिए। तो उसमें एक राष्ट्रीय गीत मैंने लिखा मैथिली का, जो पहले नहीं लिखाता था, वो मैंने लिखा और वो रेडियो से उसका प्रसारण हुआ। तो पहला गीत हमने रेडियो के लिए लिखे। कौन सा गीत होगा? वो राष्ट्रीय गीत था, राष्ट्रीय। हे जननी जन्मभूमि भारत के वसुधा जग में आछि महान, कतवोक धर्म बीच वर्णक लोक बीच एकता अखंडता मान अछि जननी जग में आछि महान। ये मिथिला लैंग्वेज में है क्या? मैथिली लैंग्वेज मैथिली में है ना? वही छी करके वहाँ का लैंग्वेज है थोड़ा सा, तो ये लगता है। और अभी हाल फिलहाल में छठ के गाने कोई आपने जो गाना लिखा हो? हाँ, अभी इस बार आया है ना, वो भी गीत एकदम समझिए कि अब लोगों की पसंद बन गई। हिट कर सकते हैं उसको कि हिट हो गया होगा। उनको उस सॉन्ग को कौन गाया? उसको सागर सरगम म्यूजिक के लिए
सागर श्रीवास्तव ये मुजफ्फरपुर के हैं, उन्होंने ही प्रोड्यूस किया है इसको, और गाई है इसको एक बोकारो की है प्रियंका सिंह, वो उसने इस गीत को गाया है। लेकिन गीत जो है वो भोजपुरी धुन में छठ का गीत है, भोजपुरी गीत है। मैथिली जैसे? भोजपुरी के सोहर के धुन में वो भोजपुरी का गीत है। सोहर? सोहर, भोजपुरी सोहर के धुन में वो गीत है। तो वो गीत है अभी जो आया है, छठ के बरत बड़ा पावन, मनसा पुरावन हो, बरतिन निर्मल होके छठ बरत में सूरज वरा देली हो, बरतिन निर्मल होके छठ बरत में सूरज आराधेली हो, मनसा पुरावे के श्रद्धा से हाथ लेके नारियल हो, जल बिच कड़ जोड़ भगतन खारे सूरज आराधेल हो। ये इस बार आया है। इसके राग प्रास और आलाप को ही सुन के महसूस हो जा रहा है कितना हिट होगा ये गाना। जी जी जी। क्योंकि छठ का वैसे भी गाना जो होता है ना, दिल से लगता है, एकदम करेक्ट कर लेते हैं उनकी पंक्तियों को, काफी जुड़ाव उससे महसूस होता है। बात अगर लिखावट की आए तो लिखते हैं, मीन्स कहाँ से लिखने की कला आपने विकसित की? लोग पढ़ के किसी का गाना सुन के गा लेना बहुत, मतलब उतना मुश्किल है जितना खुद के दिमाग से क्रिएट करके लिखना। देखिए इसमें ये बात है कि अब तो छठ पर्व ग्लोबल हो गया है, वैश्विक हो गया है, दुनिया के हर एक कोने में मनाया जा रहा है। और हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है वो आदिकाल से ग्लोबल रही है। यहाँ यदि कोई ज्ञान की बात कही गई तो विश्व समुदाय के लिए, तो जो भी पर्व त्योहार मनाया जाता है वो विश्व समुदाय के भलाई को ध्यान में रख के बनाया गया। ये छठ जो पर्व है वो अभी विश्व समुदाय के लिए समान रूप से उपयोगी है। सूर्य की आराधना है, इसमें शारीरिक जो रोग मुक्ति का एक रोग मुक्ति की कामना है, होती है। सभी प्रकार के संक्रमण से बचने की कामना है इसमें। ऐसे समय में छठ आता है तो हम जो गीत जब लिखते हैं छठ का, तो मेरे ध्यान में पहली बात ये रहती है कि विश्व में जितनी भी व्रती छठ कर रही हैं उन सबको ये जरूर लगे कि ये मेरे जैसी भावना का कुछ भाव है इसमें। और सच में ऐसा ही होता है, जब भी सुनते हैं तो लोग अपने आप से रिलेट कर लेते, कनेक्ट कर लेते तुरंत। हाँ, अब पिछले साल मैंने दिया था इसी सागर सरगम को, तो 2 साल से तो बीमार चल रही हैं काफी, शारदा जी गा नहीं रही हैं, लेकिन पिछले साल जो दिया था गीत उसमें भी आप देखिए पहला ही गीत उसका था कि मांगी लाई है बरदानवा, छठ मैया आचरा पसार, चार पहर घाट से बिले, बरतिन करे ली गुहार। अब देखिए ये हर एक व्रतियों के लिए समान रूप से। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही। तो आपने सुना किस प्रकार से ये जितने भी व्रती होते हैं, जितनी भी व्रतियां होती है, उन सब को अपने इस गाने के थ्रू सब अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को उस चीज से कनेक्ट या जोड़ करके देखे, अपनापन महसूस करें। इसी अंदाज, इसी मोटिवेशन से ये गाना लिखते हैं ताकि व्रतियां अपने आप को इससे कनेक्ट कर सके। और सूर्य भगवान का व्रत जो होता है, जाहिर सी बात है, बीमारी, रोग या फिर बहुत तरीके का महत्व रखता है कि हर चीजों से बचाव करती है। छठ का महाव्रत जो होता है हर शारीरिक जो दुख होता है, शारीरिक कष्ट से बचाव भी करते हैं और बहुत बहुत ग्लोबली महत्व रखता है छठ का व्रत। अगर मैं सुनने लगूं तो दिन रात कम पड़ जाएंगे जितने गाने इन्होंने लिखे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी नए अंदाज और नए गानों के साथ।